ठीक है सर ठीक है, स्टार्ट करूं? सर सर स्टार्ट करूं? सर कल वो प्रैक्टिस करी थी, कुछ उसमें डाउट्स थे। हाँ सर कल प्रैक्टिस करी थी तो डाउट्स आए थे। हाँ, बोलो, कुछ बोल सकते हो तो बोलो। सर एनसीईआरटी के डाउट है, आपके पास है एनसीईआरटी? हाँ, एनसीईआरटी है तो नहीं मेरे पास फिलहाल। तो या तो ऐसा करेंगे, डाउट बाद में ले सर लूंगा एक मैं। मिनट। डाउट्स बाद में ले ठीक है, लूंगा, एक क्लास ले लेंगे डाउट्स की। ओके सर। उसमें जो असाइनमेंट है ना, जो तुम्हें आज मिला होगा, जो ये उस पे मतलब वेबसाइट पे है, काइट्स वाली है वेबसाइट पे, वो मिल गया होगा ना तुम्हें? नहीं सर। तो उसमें ना तुम्हें वो असाइनमेंट भी है रिलेशंस का। तो वो असाइनमेंट देखना है और असाइनमेंट स्टार्ट करना है, तो असाइनमेंट कर लेना। ओके सर। तो कल या परसों में जब क्लास होगी तो फिर उसके डाउट भी ले लूंगा। तो फिर मैं एनसीईआरटी को मतलब उसको पीडीएफ में लेके निकाल लूंगा कौन से क्वेश्चन है, और एंट्री एंट्री करा दूंगा। ठीक है हाँ जी सर। ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन और कराता हूँ उसका, और फिर थोड़ा आगे बढ़ूंगा। एक क्वेश्चन लिखो सब लोग। अभिलाष, आकाश, देख रहे हो? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। लेट पी इज अ रिलेशन, लेट पी इज अ रिलेशन ऑन रियल नंबर, और P इस तरीके से डिफाइंड है, A कॉमा B such that sec square A minus tan square B equals to 1। वही जो कल हमने करा था, वही क्वेश्चन है कि P रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन क्लियर है बेटा सबको? सर क्या फाइंड करना है? इसमें वही चेक करना है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या ट्रांजिटिव है। जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था वही करना है। सुन रहे हैं ना सबको? आवाज आ रही है विलास? हेलो सर। हेलो। सर ये लेट पी के आगे क्या लिखा है आपने? हाँ ये लेट पी ऑन रियल नंबर्स लिखा है ना आपने? हाँ, P इज द सेट ऑन रियल नंबर। ओके सर। और ये हमारा रिलेशन डिफाइंड है, A कॉमा B such that sec square A minus tan square B is 1। ओके सर। तुम्हें ये चेक करना है कि ये कैसा रिलेशन है। करो चेक। तो सर बताओ। सर ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है? पता नहीं सर। यस सर देखो, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करेंगे? फॉर रिफ्लेक्सिव A कॉमा A शुड बिलोंग टू द रिलेशन, और रिलेशन कौन सा है? P। यही तो होता है। यस सर। ठीक है। हाँ तो जी A सर। कॉमा B की जगह अगर मैं A कॉमा A लिखूंगा, तो यानी कि sec स्क्वायर A और माइनस tan स्क्वायर A 1 होना चाहिए। यही तो है। यस सर। और sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A का फॉर्मूला होता ही है 1। यस सर। यस तो सर। जो भी होता है ना ये फॉर्मूला, हाँ sec हाँ स्क्वायर A जी। माइनस tan स्क्वायर A 1। यस सर। तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव हो गया या नहीं हो गया? यस सर हो गया। अगर यहाँ बाई चांस प्लस लिखा होता, sec स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर B,
तब ये बन जाता सेक्स स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, जो कि 1 नहीं होता, तो उस केस में ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। हाँ जी सर। ठीक है, अब आ जाओ सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या लॉजिक है? B, A belongs to R implies that B, A belongs to R। यस सर। ठीक है, तो यानी कि अगर अगर इफ लिख रहा हूँ, इफ सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी इज 1, देन सेक्स स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होना चाहिए। बोलो, अगर सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी 1 है, तो सेक्स स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर होना चाहिए। तो अब इसको हम चेक करेंगे कि ये 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। करो चेक, अभी करो, मैं टाइम दे रहा हूँ, करो चेक। ये चेक करना है कि ये 1 है या नहीं है, यूजिंग दिस थिंग। हुआ? हो रहा है अभिलाष? सर नहीं होगा। अच्छा ठीक है, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए। अब इसका LHS देखो, लेफ्ट हैंड साइड, ये सेक्स स्क्वायर भी है, इसको मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। यस सर। और इसको मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, बोलो क्या फॉर्मूला होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक्स स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा? सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1। यस सर। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये माइनस माइनस 1 हो गया 2, 2 प्लस टेन स्क्वायर बी माइनस सेक्स स्क्वायर ए, सही है? यस सर। तो माइनस कॉमन ले लो, सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, सही है? यस सर। सर और ये सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी क्या है? 1। तो आंसर आ गया 2 माइनस 1 विच इज 1, विच इज RHS। यानी कि प्रूव हो गया या नहीं हो गया? यस सर। देव, यस सर। समझ में आ गया? सर। यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. यानी कि सिमेट्रिक के लिए हमने क्या यूज करा कि अगर ये है तो ये होना चाहिए, तो इसको प्रूव करने के लिए मुझे इसका यूज करना पड़ रहा है, राइट? यस सर। ठीक है, अब ये हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए खुद करो, ट्रांजिटिव के लिए खुद करो ट्राई, फिर मैं बताऊंगा। ओके सर। मैं ये हटा रहा हूँ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ठीक है? ट्रांजिटिव तुम्हें चेक करना है अब। सर हाँ जी, होगा ये सर, ट्रू होगा सर, ये हाँ ट्रू होगा सर। सही है, ट्रांजिटिव भी है। हाँ सर। ठीक है, गुड। और लोग भी कर लो। देव कैसे तुम्हारा? होगा सर? हाँ मैं कर रहा हूँ, देखो सर कैसे होगा? मैं लिख रहा हूँ, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R
implies that A, C belongs to R. सही लिखा है? यस सर। R जो है यहाँ पर R की जगह P लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हैबिट में R है, रिलेशन इज R, राइट। अब यहाँ देखो A, B अगर रिलेशन में है तो यानी कि if sec square A minus tan square B is 1 and B, C मतलब sec square B minus tan square C is 1, then A, C मतलब sec square A माइनस tan square C 1 होना चाहिए, यही तो है बात। आकाश, अभिलाष, यस सर। अगर ये और ये है तो इसकी वजह से ये होना चाहिए, यही Yes, चीज है, ठीक है। अब ये मुझे प्रूव करना है, यहाँ पर देखो, तो इसका जो LHS है sec square A यहाँ से निकाल दो, यहाँ से, तो यहाँ से sec square A की वैल्यू आ गई 1 plus tan square B, सही है। यस सर। और यहाँ पर tan square C की वैल्यू निकाल लो, माइनस ऑफ tan square C। तो देखो माइनस ऑफ tan square C मतलब क्या, या बल्कि डायरेक्टली माइनस tan square C की वैल्यू डाल दो, दैट इज प्लस 1 माइनस x square B, सही है। हमने सीधे सीधे माइनस tan square C की वैल्यू डाल दी, दैट इज 1 माइनस x square B। कोई डाउट? तो ये हो गया 2 प्लस tan square B माइनस x square B, और ये फॉर्मूला हमें पता है कि sec square B माइनस tan square B 1 होता है, तो tan square B माइनस x square B हो जाएगा -1। तो आंसर आ गया 2 माइनस 1 दैट इज 1, दैट इज नथिंग बट RHS। समझ में आया? yes sir, यहाँ से हमने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रूव करना है, तो ये हमने sec square A निकाला 1 प्लस tan square B, और यहाँ से हमने tan square C की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दी। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो इट इज प्रूव्ड, और अगर प्रूव हो रहा है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा, ठीक है। सर। हाँ जी। सर अगर मैं फर्स्ट 2 इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा तब भी तो प्रूव हो जाएगी। हाँ ठीक है, वो इनकी बात है, सही है। अगर तुम ऐड करोगे तो कौन सा टर्म कट रहा है, फिर तुम्हें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना, ऐसे ही तो है। हाँ सर। ठीक है, हाँ ठीक है, सर, वो एक ही बात आ जाएगी, वो ठीक है। मतलब ये दोनों ओके यूज सर, करने ही पड़ेंगे, अगर इन दोनों को यूज बिना करे कर रहे हो तो वो गलत है ना। सर यस सर। क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए कि अगर ये दो हो रहे हैं तब उसकी बात हो रही है, ये मतलब है। हाँ ठीक है, ऑल ऑफ यू डन? yes sir, यस सर। कितने लोगों का हो गया है? बताओ, अब तुम लोग कंफर्टेबल हो रिलेशंस के टाइप्स में, कि अगर कोई रिलेशन का टाइप पूछा जाएगा तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, इसने अभी देव ने बोला था कि एनसीईआरटी के कुछ डाउट्स हैं, तो ये अभी तुम हाँ लोग सर, एक काम करना कि ये जो असाइनमेंट है ना, एक उस पे वेबसाइट पे अपलोडेड है, तो वो असाइनमेंट भी कर लेना, फिर इकट्ठे डाउट्स ले लेंगे, मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा, अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, देव, देव है, देव, अभिलाष, यस सर स्टार्ट। yes sir, ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आगे। अब यहाँ पर एक चीज देखोगे, अभी हमने क्लास 11th में फंक्शंस पढ़ा था, याद है? हाँ सर। फंक्शंस और रिलेशंस में क्या डिफरेंस होता है ये हम पढ़ चुके हैं ना। yes sir, यस सर। ठीक है, तो फंक्शंस में दो टाइप होते हैं, फंक्शंस और रिलेशंस में। फंक्शंस की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, हमने पढ़ा भी था, f a to b। A function from a to b is a rule which assigns each and every element of set A to a unique element of set B. This I have taught you in class 11 already, right? यस सर। सेट ए का हर एलिमेंट हैज टू बी एसोसिएटेड विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। मतलब जो ए है वो डोमेन है, बी क्या है, कोडोमेन है, और ए का हर एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। जैसे सपोज मैं ए में कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ ए बी सी, और बी में कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ सी डी और ई, और अगर मैं इसको ऐसे रिलेट कर रहा हूँ तो इज इट अ फंक्शन? बताओ, ये फंक्शन है कि नहीं है?
Dev, Akash, Abhilash, is it a function or not? Yes, sir. Function. फंक्शन है? बोलो भाई। नो सर, ये नहीं है सर, ये नहीं है। नहीं ये है नहीं है, सर, क्यों नहीं है? नहीं है सर, क्योंकि क्योंकि सर सर नहीं है। सी यस, क्योंकि सी छूट गया है। अब सी नहीं है ना। फंक्शन है कि नहीं है? सी का कोई यूनिट नहीं है। अब फंक्शन है। यस सर। यस अब सर, ये अभी है। फंक्शन हो गया, राइट? यस सर। हाँ सर, अब हो गया। अब हो गया। यहाँ का हर एलिमेंट यहाँ के किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे मैं यहाँ लिख दूं ABC और यहाँ लिख दूं DE और मैं इसको ऐसे बना दूं लाइक दिस, नाउ इट इज अ फंक्शन और नॉट? यस सर। इट इज अ फंक्शन। ये भी Yes. फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। यहाँ पर ABC डोमेन है और D और E क्या है? कोडोमेन। हाँ सर। लेकिन यहाँ पर रेंज भी D, E है। रेंज का मतलब होता है इमेज ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ पर रेंज भी D, E है, जबकि यहाँ पर रेंज सिर्फ D है। दोनों में फर्क है। हाँ सर। यस ठीक है। सर। तो अभी जो हमारा क्लास 12th है उसमें जो पहला टॉपिक है दैट इज वन एंड मैनी वन फंक्शन या ऑन टू और इनटू फंक्शन। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो, वन फंक्शन या मैनी वन। वन को एक और बोलते हैं इंजेक्टिव मैपिंग। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन, राइट? यस सर। जैसे ये ABC है और ये XYZ है, अगर हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज आ रही है तो वो 1-to-1 फंक्शन होगा। अगर हर एलिमेंट की एक ही इमेज आएगी तो वो 1-1 फंक्शन होगा। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है बहुत सारे एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है तो वो मैनी वन फंक्शन हो रहा है। 1-1 मैनी वन। जिस साइड जो लिख रहा हूँ, इस साइड मैनी लिखा है तो मैनी एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड टू वन एलिमेंट। all the elements, मतलब one element is associated to one element, right? यस सर। यस सर। अब इसको जो CBSE के हिसाब से पहली बात बताता हूँ। CBSE के मेथड में ये होता है, जनरली हम उसको खैर जेई में भी यूज करते हैं कि भाई अगर मैं ये लिखता हूँ fx1 equals to fx2 implies that, ध्यान से देखना, if fx1 equals to fx2 implies that x1 equals to x2, then it is a 1-1 function, then it is a 1-1 फंक्शन। समझने की कोशिश करो। मतलब ये हुआ, यहाँ पर देखो सब लोग, ये x1 है और ये x2 है, राइट? ये Yes, sir. fx1 है और ये fx2 है। पहले ये मान लो, यस सर। ठीक है? अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं, इफ fx1 इक्वल्स टू fx2, ये इक्वल हो गए, राइट? बोलो, समझ में आया? अगर ये Yes, दोनों sir. इक्वल हैं तो ये दोनों इक्वल होने जरूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों अलग अलग हो गए तो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। अच्छा सर। मतलब अगर फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट एक्स की वैल्यूज पर सेम है तो वो कायदे में डिफरेंट एक्स नहीं होने चाहिए। अगर वो डिफरेंट एक्स हो गए फिर तो ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है जी सर। ऐसे यहाँ पर देखो सब लोग, ग्राफ देखना, एक जरा ग्राफ देखना। ये मैंने ग्राफ बनाया है, ग्राफ दिख रहा है? यस सर। ठीक है, ये मेरे x की वैल्यू है x1 और ये मेरा x2 है x2। तो यहाँ पर देखो फंक्शन की वैल्यू fx1 बोलूं या fx2 बोलूं, सेम है कि नहीं है? हाँ सर। है। तो fx1 और fx2 सेम है और x1 और x2 क्या है? डिफरेंट है। x1 और x2 क्या है? डिफरेंट है। Different. तो इट इज अ 1-1 फंक्शन और मैनी वन फंक्शन। मैनी वन। मैनी वन, क्योंकि x की बहुत सारी वैल्यूज पर fx की एक ही वैल्यू आ रही है तो इट इज अ मैनी वन फंक्शन। लेकिन अगर x1 और x2 अलग अलग सेम ही हो जाते, मतलब Many one equal आ जाते, तो वो 1-1 वन फंक्शन हो हो जाता। जाता। समझ में आ गई बात ऑल ऑफ यू? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहला तरीका होता है if fx1 equals to fx2 implies that x1 equals to x2, then it is a 1-1 function, otherwise it is a many one function। यहाँ तक ठीक है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। एक और चीज देखते हैं।
अभी जब तुम क्लास 12th में एक और टॉपिक पढ़ोगे उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, राइट? यस सर। ठीक है, क्योंकि तुमने तो 11th क्लास हमारे साथ पूरा किया है तो तुम्हें कुछ चीजें पहले से ही आइडिया है। मैं थोड़ा एक और आइडिया दे रहा हूँ, लुक हियर ऑल ऑफ यू। ये जैसे मैंने ग्राफ बनाया, ये कैसा ग्राफ है? देखो जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है fx भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर मैं जैसे ये वाला ग्राफ बना रहा हूँ, जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है fx कम हो रहा है ना? यस सर। यस सर। तो इट इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट? यस सर। ठीक है, अगर मैं इस पे कोई टेंजेंट बनाता हूँ, इस ग्राफ पे कोई टेंजेंट बनाता हूँ, तो ये थीटा है। तो ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि टेंजेंट का स्लोप इज dy by dx, बताया था? यस सर। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज dy by dx। अब dy by dx बोलूं या f dash x बोलूं, बात एक ही है या नहीं है? यस सर। ठीक है, ये थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। तो f dash x आपका tan थीटा होगा या नहीं होगा? होगा सर। क्योंकि ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। और ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट। ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट। देखो 0 से 90 के बीच में है कि नहीं है? है सर। है। और 0 से 90 में tan थीटा पॉजिटिव होता है। यस सर। यानी कि हाँ हाँ होता है। यानी कि किसी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ सर। यस सर। ठीक है, ऐसे ही अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और इस पे अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं तो टेंजेंट ऐसे बनेगा। यस सर। यस सर। यहाँ बना ले रहा हूँ ग्राफ थोड़ा छोटा। तो टेंजेंट ऐसे बनेगा और थीटा कैसे मेजर करते हैं? क्योंकि थीटा हमेशा हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, ये थीटा नहीं होता है। इतना समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। एफ डैश एक्स यहाँ पर भी tan थीटा होगा, बट ये जो थीटा है ये 90 से बड़ा है यस सर। और 180 से छोटा है। यस सर। यानी कि ये क्वाड्रेंट नंबर 2 है, नेगेटिव वैल्यू। सेकेंड क्वाड्रेंट है। बच्चों और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है। हाँ सेकंड में नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव। ठीक है, यानी कि कोई भी फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव होगा। यस सर। यहाँ तक समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ Yes, sir. हम इन क्वेश्चंस को, जो ये 1-1 मैनी 1 वाले क्वेश्चंस हैं, इनको हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कंसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक में गिवन नहीं है, राइट? ओके सर। यस सर। सीबीएसई का मेथड ये है fx1 इक्वल्स टू fx2 implies that x1 इक्वल्स टू x2, तब वो 1-1 फंक्शन होगा, वरना वो 1-1 फंक्शन नहीं होगा। यहाँ तक ठीक है? इसके अलावा मैंने एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा है कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव क्या है? नेगेटिव। 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 ये नीचे वाला हटा दूं? यस सर। यस सर। नाउ लुक हियर, अब ध्यान से देखना, ये कैसा ग्राफ है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग ग्राफ जो मैं दोबारा बना रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये x की एक वैल्यू है, ये x की दूसरी वैल्यू है, ये x की तीसरी वैल्यू है, ये fx1 है या नहीं है? यस सर। ये fx2 है, ये Yes, sir. fx3 है। एम आई करेक्ट? यस सर। ठीक है, मतलब अलग अलग x की वैल्यू पर अलग अलग fx है या नहीं है? है सर। है। तो ये 1-1 फंक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। यस सर। होगा। ऐसे ही अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ले लूं, तो जैसे ये आपका x1 ले लो, ये आपका x2 ले लो, ये आपका x3 ले लो, तो fx3 अलग है, fx2 अलग है, fx1 अलग है। आई थिंक ये भी क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो भी वो 1-1 ही होगा।
यस सर। अब एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर देखो सब लोग, ये वाला ग्राफ बना दिया मैंने। पहले फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। प्लीज कर दो। पहले इंक्रीज कर रहा है और फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यस सर। ठीक है, अब ये खैर मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये फंक्शन का मैक्सिमा का पॉइंट है। क्या है ये, फंक्शन का मैक्सिमा का पॉइंट है। मैक्सिमा। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है, इसको बोल जाते हैं फिलहाल। लेकिन ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज देखना ध्यान से जरा, ऑल ऑफ यू। मान लेते हैं यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है। अगर कोई मेरे से ये ऐसा लिखता है फंक्शन को, -∞ से 2 और आगे, तो ये डोमेन है कि नहीं है? यस सर। यस यहाँ सर। पर कुछ भी लिख दिया, ये कोडोमेन है। हाँ सर। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है भाई -∞ से 2 में इसका नेचर बताओ, तो मैं बोलूंगा -∞ से 2 में मतलब 2 से पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो इट हैज टू बी अ 1-1 फंक्शन। समझ में आ गया? यस सर। और अगर कोई ऐसा लिखता है कि भाई 2 से इंफिनिटी में बताओ, तब कैसा फंक्शन होगा? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। हाँ, तो यानी कि 1-1 होगा या मैनी 1 होगा? 1-1। 1-1। 2 से इंफिनिटी में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो 1-1। 1-1। लेकिन अगर कोई ऐसा लिख रहा है R2R में, अब क्या होगा? R2 अब मैनी 1 होगा सर। अब मैनी 1 होगा, बिल्कुल, वेरी गुड। क्योंकि अब फंक्शन टर्न कर गया, और जैसे ही टर्न कर रहा है तो x के पैरेलल अगर मैं कोई लाइन बनाऊंगा तो वो ग्राफ को 2 जगह कट करेगा। यस सर। यस सर। और 2 जगह कट करेगा तो इसका मतलब x की 2 वैल्यू पर y की 1 वैल्यू आएगी, हाँ सर। और x की 2 वैल्यू पर अगर y की 1 वैल्यू आएगी तो फंक्शन कैसा होगा? मैनी 1। मैनी मैनी 1। तो यानी कि एक और कंसेप्ट आ गया कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 1-1 फंक्शन, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो 1-1 फंक्शन। लेकिन फंक्शन अगर उस डोमेन के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा है, देन इट इज अ मैनी 1 फंक्शन। यस सर। और अगर फंक्शन का नाम सेम है, मान लो मैं f(x) बराबर x³ ले लूं या x² ले लूं, तो x² सेम ही रहेगा, लेकिन अलग अलग डोमेन के अंदर उसी फंक्शन का नेचर बदल सकता है। हाँ सर। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है। हाँ सर। तो यहां तक किसी को डाउट? ऑल ऑफ यू, तीनों लोगों को? नो सर। यस और सर। आकाश, सॉरी Yes, अभिलाष, यहाँ सर समझ आ रही है। ठीक है ना? यस सर। देव, मुझे देव की आवाज नहीं आ रही है। देव है या क्या, कुछ उसका गड़बड़ हो रखा सर है? देव म्यूट है। देव यस mute है। सर। देव आवाज यस आ सर। रही है? आ रहा है, समझ आ रहा है। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक सर। कोई डाउट? सर लेट मी आगे राइट बढ़ो। सर, लिखना है सर। हाँ लिख लो, इट विल बी बेटर फॉर यू, लिख लो। फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डेरिवेटिव पॉजिटिव, डिक्रीज कर रहा है, डेरिवेटिव नेगेटिव, इंक्रीज कर रहा है तो 1-1, डिक्रीज कर रहा है तो 1-1, दोनों काम हो रहे हैं तो मैनी 1। फटाफट लिख लो। यस सर। क्लियर? यस सर। ठीक है, ऑल ऑफ यू। सर कंटिन्यू। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आगे, ठीक है? ठीक है सर।
देखो जरा, यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। एक और टॉपिक बोल रहा हूं, उसे बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। अभी तक हमने पढ़ा था एक नेचर दैट इज वन वन या मैनी वन, ठीक है ना? अब है ऑन टू या इन टू। अगर कोई फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, सपोज आर टू आर, तो ये आर क्या है? डोमेन ऑफ द फंक्शन है। और ये आर है कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है? यस सर। अब यस अगर सर। किसी, जैसे ये वाला फंक्शन है, मान लो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? ये बताओ इस एक्स स्क्वायर, हेलो आवाज आ रही है अभिलाष? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? अब सही है यस सर। सर, अब आ रही है। हाँ, वो एक्चुअली लाइट चली गई थी तो वो अब वापस आ गई, ठीक है? देख लो, जैसे ये एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है ना, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, यस सर। यस सर। ठीक है? तो ये फंक्शन जो है ये मैनी वन फंक्शन है, ग्राफ से ही दिख रहा है, हाँ सर। ठीक है? और इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज क्या है? एक्स स्क्वायर की रेंज क्या है? हाँ, जीरो रेंज से बताओ, रेंज। इंफिनिटी। जीरो से इंफिनिटी, बिल्कुल, क्योंकि ये जीरो के ऊपर ही बन रहा है इसका ग्राफ, तो इसकी रेंज है जीरो टू इंफिनिटी, ठीक है ना? यस सर। यस ठीक सर। है। अगर अगर रेंज कोडोमेन के बराबर होती है, अगर रेंज और कोडोमेन बराबर होते हैं, तब वो फंक्शन ऑन टू होता है, वरना वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। और ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा? इनटू। 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 तो यानी कि ऑन टू इनटू के लिए क्या है? रेंज निकालनी पड़ेगी। अगर रेंज निकालकर कोडोमेन, कोडोमेन हमेशा गिवन होती है, कोडोमेन के बराबर आ रही है तो वो ऑन टू फंक्शन है, वरना वो इनटू फंक्शन है, यस सर। ठीक है? ऑन टू को एक और चीज बोलते हैं, दैट इज सरजेक्टिव। क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव। जैसे वन वन को इंजेक्टिव बोलते थे, ऐसे ऑन टू को सरजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, यस तो सर। डेफिनेशन लिख लो, ऑन टू इनटू। अगर रेंज और कोडोमेन सेम है तो ऑन टू, और वरना वो इनटू। तो सर ये फिर सर हाँ बोलो, सर तो फिर इनटू फंक्शन होनी चाहिए। जोर ऐसा से क्यों बोलो, सर? क्या कह रहे हो? दोबारा बताओ। सर ये इनटू फंक्शन होनी चाहिए ना? हाँ, तो ये इनटू ही होगा ना, इस पर्टिकुलर में ये इनटू ही होगा, क्योंकि कोडोमेन आर है और रेंज इसकी क्या है? जीरो टू इन्फिनिटी है, तो दोनों इक्वल नहीं हो रहे, तो इट इज एन इनटू फंक्शन, ठीक है सर। यस सर। ठीक है? ठीक है, अब मैं आगे यस बढ़ सर। रहा हूँ, हटा दूं? यस सर। यस सर। यस सर सर। उस तरफ ठीक का है। बोर्ड नहीं दिख अब रहा। तुम लोग क्लास 11 में मैंने तुम्हें रेंज निकालने के तरीके बताए थे, पता नहीं कितना याद है तुम्हें, कितना नहीं। डोमेन भी निकालने के बहुत क्वेश्चंस कराए थे, और रेंज फाइंड आउट करने के भी बहुत क्वेश्चंस कराए थे। यस सर। एक बार मैं ऐसे ही रैंडमली हाँ, बता रहा हूँ पहले। याद है। जैसे मान लो हमने इसकी डोमेन निकालनी, तो ये सब तो मैंने समझा दिया था कि भाई डिनोमिनेटर है तो जीरो नहीं यस होना सर। चाहिए, स्क्वायर रूट है तो उसके अंदर की वैल्यू जीरो पॉजिटिव नहीं होनी होना चाहिए। चाहिए, पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी। हेलो हेलो सर। सर कुछ दिख नहीं रहा। सर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा और कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
हेलो सर, हेलो सर, यहाँ तो सर ही नहीं है। हेलो सर, यस सर, हेलो अब मैं मेरा डिस्कनेक्शन हो गया था शायद, वापस आ गया हो। तुम लोग को आवाज आ रही है तीनों को? आ रही है सर। ठीक है, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ। तो हमने रेंज निकालने के भी मेथड पढ़े थे। तो रेंज निकालने का एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला मेथड पढ़ा था कि अगर डोमेन वैल्यूज है, पूरा पूरा सब बताया था मैंने, लिखवाया भी था कि अगर डोमेन होलार यस है या होलार एक्सक्लूडिंग सर आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो सर,
हेलो हेलो सर, हर्ष सर, देव रुक जाओ, आ रहे हैं सर 2 मिनट, नेटवर्क इशू है, 2 मिनट। ठीक है सर। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, मेरी एक्चुअली मेरा डिस्कनेक्शन हो गया था, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, मैंने रेंज के मेथड्स बताए थे 11th क्लास में। सबसे पहला मेथड ये बताया था कि अगर किसी भी फंक्शन की डोमेन या तो पूरी रियल लाइन है या पूरी रियल लाइन में से एक आध वैल्यू हटा दो, मतलब होल आर एक्सक्लूडिंग 1 या होल आर एक्सक्लूडिंग 1,2, कुछ बहुत छोटा इंटरवल हट रहा है या छोटी वैल्यू हट रही है, तो उस केस में हमको x को y के टर्म में लिखना होता है और फिर उसकी डोमेन निकालनी होती है। याद आ रहा है? यस सर। यस और सर, तो उसकी एक्स की डोमेन रेंज जो आ होगी वो जाएगी। y की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू अल्टीमेटली रेंज हो जाती है, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, रेंज हो जाती है। ठीक है। यस सर। दूसरा मेथड मैंने ये भी बताया था एंड टू एंड, कि कई बार हमें ये एडवांटेज मिल जाता है कि राइट हैंड साइड के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होता है। जैसे मान लो मैं x+1 लिखूं तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन x² + 1 लिखूं तो एक आइडिया है कि ये x² 0 to ∞ के बीच में लाई करेगा, है ना। यस सर। यस सर। तो नो सर, इसकी 1 रेंज पे। को मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है इसकी रेंज 1 से ∞ होगी। वहाँ रेंज 1 से इंफिनिटी। ठीक है ना। तो मतलब अगर राइट हैंड यस सर। साइड के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होता है तो हम ये बता देते हैं कि ये फंक्शन की रेंज क्या है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड है। कई बार हमें ग्राफ का आइडिया लग जाता है तो हम ग्राफ से रेंज बता देते हैं, ऐसा ही तो है। यस यस सर। सर। यस। और इसके अलावा ये चीज हमेशा याद रखनी है, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, इससे भी रेंज का आइडिया लगता है। इस पे भी मैं क्वेश्चंस करा चुका हूँ। यस सर। ठीक है, तो अब यानी कि ये दो जो टॉपिक्स हैं, 1 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू, इनके लिए हमें ये मैं तुम्हें सारा कंसेप्ट बता चुका हूँ। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जो हमारे बेसिक बेसिक यस फंक्शन सर। जो हमारे बेसिक बेसिक फंक्शंस हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल x² है, x³ है, मॉड x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इन सब के ग्राफ बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सब बार बार बताया था मैंने क्लास 11 में, है ना। यस सर। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक सबके ग्राफ बता चुका हूँ। कहाँ पर अनडिफाइंड होता है, कहाँ यस पे सर। वो, है ना। याद आ रहा है। यस सर। यस सर। तो यस उनसे यस हमें सर। आइडिया लग जाता है कि फंक्शन कहाँ पर 1 1 होगा, कहाँ पर 1 1 नहीं होगा। क्योंकि जब तुम्हारा अगला टॉपिक आएगा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आएगा, उसमें ये सब चीजें बहुत जरूरी है। क्योंकि जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों नहीं होता है उसका हम इनवर्स नहीं निकाल पाते। तो यानी कि यहीं से रिलेट होगा वो फंक्शन भी, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, FR2 0,1 fx बराबर x² / 1 + x², ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ये क्या दिया हुआ है, फंक्शन की डोमेन, यस सर। ये फंक्शन की कोडोमेन गिवन है यस सर। और ये फंक्शन गिवन है। तुम्हें ये चेक करना है कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये 1 1 है या मैनी 1 है, पहले ये चेक करो। और फिर ऑन टू है या इन टू है, फिर सेकेंड राउंड में ये चेक करो। चलो ट्राई करो, पहले 1 1 मैनी 1 का ट्राई करो और फिर ऑन टू इन टू का ट्राई करेंगे, ठीक है। सर। हाँ जी। सर ये 1 1 है और ऑन टू फंक्शन है। हाँ, क्या बोल रहे हो। 1 1 और ऑन टू। ऑन टू मतलब इसकी रेंज आ रही है 0 to 1।
हाँ जब सर। तक रेंज नहीं आएगी 0 to 1 तब तक कैसे बता पाएंगे? यानी कि रेंज तो निकालनी जरूरी है ना। हाँ सर। ठीक है, करो करो ट्राई ये फिलहाल। पहले 1 1 का चेक करते हैं। मैं कर रहा हूँ, ठीक है, सब लोग इधर देखोगे है ना। यस सर। देव इधर देखो, अभिलाष। Yes, yes, sir. ठीक है, सबसे पहले 1 1 मैनी 1 के लिए मैंने दो मेथड्स बताए हैं। एक तो fx1 बराबर fx2 वाला और एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, बताइए ना। Yes, sir. दोनों मेथड्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो 1 1 के लिए fx1 इक्वल्स टू fx2 पहले निकालूंगा, और अगर x1 इक्वल्स टू x2 आ गया तो 1 1 होगा, और वरना 1 1 नहीं होगा। राइट, सही है। Yes, sir. Yes, sir. देखो ये fx1 है, fx1 मतलब x1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो गया सीधे सीधे, है ना। ठीक है, Yes, sir. अब यहाँ से देखो ये आ गया x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, कैंसिल आउट नहीं करना है। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज 0, राइट। यस सर। Yes, sir. x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज 0, राइट। ये मैं तुम्हें क्लास लेने में बता चुका हूँ कि हमें कभी भी कैंसिल नहीं करना होता है, हमें हमेशा कॉमन लेना होता है, क्योंकि अगर हम कैंसिल करते हैं तो एक आध सॉल्यूशन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। राइट, Yes, sir. ठीक है। तो x1 इक्वल्स टू x2 और x1 इक्वल्स टू माइनस x2, सिंपल। Yes, sir. अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था कि भाई fx1 बराबर fx2 करने पर अगर सिर्फ x1 बराबर x2 आएगा तब 1 1 होगा, और अगर x1 बराबर x2 के अलावा कुछ और भी आ रहा है तो फिर वो 1 1 नहीं होगा। ये बोला था। Yes, sir. यानी कि ये 1 1 है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। एक और बात, एक और ध्यान से समझना, अगर मान लो बाई चांस यहाँ पर नेचुरल नंबर लिखा होता, नेचुरल नंबर भी छोड़ो, बाई चांस यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी लिखा होता, राइट। यस सर। बहुत ध्यान से समझना, तो 0 टू इन्फिनिटी के केस में ये वाली चीज अपने आप ही इनवैलिड हो जाती, हाँ सर। और अपने आप ही अगर ये इनवैलिड हो जाता तो सिर्फ यही बचता, और सिर्फ यही बचता तो 1 1 फंक्शन हो जाता। समझ में आ गया? यस सर। यानी कि सेम फंक्शन की डोमेन चेंज करने पर उसका 1 1 मैनी 1 वाली बात में फर्क पड़ सकता है। ठीक है, यस। अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक ऐसा फंक्शन है 1 1 है या मैनी 1 है? फाइनली मैनी वन। मैनी 1। अब इसी क्वेश्चन को मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से कर रहा हूं, यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कर रहा हूं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालो f डैश x। ये सबको क्लास 11 में पढ़ लिया है, क्वोशिएंट रूल, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है? Yes, sir. इसको सॉल्व करूंगा तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। राइट, Yes, sir. ठीक है। ये डिनोमिनेटर तो हमेशा ही पॉजिटिव है, हाँ सर। यस सर। ये 2 पॉजिटिव है, Yes, sir. बचा x। यहाँ sir. पर लिखा हुआ है r, डोमेन मतलब x की वैल्यू, और r मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है ना? यस सर। तो जब हम यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो f डैश x है ये नेगेटिव भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। यस सर। चलो, यस सर। यस सर। यस सर। यानी कि अगर f डैश x नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ रहा है तो फंक्शन डिक्रीज भी कर रहा है और Increase B.
इंक्रीज भी कर रहा है। तो ऐसे वाला फंक्शन 1 1 होता है या मैनी 1 होता है? मैनी वन। मैनी 1। बात समझ में आ गई दोनों मेथड से? मैनी वन। मैनी 1। Yes, sir. ये Yes, वाला sir. मेथड समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब फिर से वही बात है, अगर बाई चांस यहाँ पर 0 to infinity लिखा होता तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होता, तो पॉजिटिव होता तो f dash x पॉजिटिव होता तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो 1 1 ही होता, बात ही खत्म हो जाती है ना। Yes, sir. समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, यानी कि अगर मैं r लिख रहा हूँ तो Yes, sir. r पर ये फंक्शन फाइनली दोनों मेथड से क्या निकल के आया? Many मैनी one. 1 फंक्शन। कोई डाउट? No. No, sir. ठीक है, लिखना है तो फटाफट लिख लो। ठीक है, लिख लिया सर। सबने देव? Yes, sir. ठीक है, ये हो गया 1 1 मैनी 1। अब हम इसकी रेंज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेंज क्यों फाइंड आउट करेंगे? ऑन टू के लिए, क्योंकि ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज और कोडोमेन को चेक करते हैं। कोडोमेन ऑलरेडी गिवन है ना? Yes, sir. अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल आ जाएगी तो फंक्शन ऑन टू होगा, और इक्वल नहीं आएगी तो फंक्शन इनटू होगा। ऐसे ही है? ठीक है। अब रेंज निकालने का क्या Yes, sir. मेथड है? देखो, डोमेन क्या दी हुई है? आर। डोमेन क्या दी हुई है? आर। तो वही वाला जो पहला मेथड है वो अप्लाई करेंगे। पहला मेथड क्या है? एक्स को वाई के टर्म में लिखने वाला। क्या है? एक्स को वाई के टर्म में लिखने। ऐसे ही तो है। हम एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। एक सेकंड, ये है हमारा। तो हम x को y के टर्म में लिखेंगे तो ये आएगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना? तो x स्क्वायर आ गया y अपॉन 1 माइनस वाई, तो यानी कि x हो गया अंडर रूट y अपॉन 1 माइनस वाई। सही है? Yes, sir. यानी कि x मैंने y के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया या नहीं कर लिया? Yes, sir. कर लिया। कर लिया। और इस फंक्शन की हमें क्या निकालनी पड़ेगी अब? डोमेन। ऐसा ही है? Yes, sir. ठीक है, तो डोमेन के लिए कौन सा फंक्शन है? रूट। और रूट फंक्शन के अंदर वाली वैल्यू क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू। Greater than or equal to 1. 0. सही है? Yes, sir. इसको मैं कौन से मेथड से सॉल्व करूंगा? कुछ बताया था तो बताओ। यस सर। सर क्या? कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे इसको? वेविकर मेथड से कर लो सर। वेरी गुड। और वेवी कर्व के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि y का पहले y को पॉजिटिव करना है, हाँ, y का साइन पॉजिटिव करना है। वेरी गुड। तो y अपॉन माइनस कॉमन लेके y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सर। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो y अपॉन y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इसको बेबी कर्व मेथड से प्लॉट करेंगे तो ये 0 पर 0 होगा और ये वाला टर्म 1 पे 0 होगा, है ना? सही है? Yes, sir. यस सर। फिर राइट में पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव। दिस इज व्हाट वेवी कर्व इज। सब याद आ रहा यस है? सर। यस सर। तो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब कौन सा इंटरवल? पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला? नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला, यानी कि ये वाला, यस सर। Yes, sir. यानी कि 0 to 1। Yes, sir. यस सर। इक्वल टू 0 है तो y 0 अलाउड है, यस सर। लेकिन y 1 अलाउड नहीं सर। हाँ हाँ है। 0 अलाउड है लेकिन 1 अलाउड है। नहीं है। 1 No, sir, नहीं। डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा फिर। डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो नहीं है, y 1 allowed नहीं बिलोंग्स टू 0, नहीं है, सर। 1। यस सर। 0 की तरफ क्लोज ब्रैकेट है और 1 की तरफ कौन सा ब्रैकेट है? ओपन। ओपन ब्रैकेट। और वही कोडोमेन है कि नहीं है? है सर।
है, यानी कि रेंज और कोडोमेन सेम आ गई। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. फंक्शन ऑन टू है, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये है इसका कंसेप्ट रेंज निकालने का, समझ में आ गया। Yes, sir. 1 to तो मैंने क्या करा, मैंने देखा डोमेन आर है, तो मैंने x को y के टर्म में एक्सप्रेस करा, प्रॉपर मेथड से मैंने उसकी रेंज निकाल ली, मतलब डोमेन निकाली, विच इज नथिंग बट द रेंज, एंड रेंज इज मैचिंग विद द कोडोमेन, सो दैट फंक्शन इज ऑन टू, और ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव फंक्शन है ये, राइट। ठीक है, ये लिखना है, लिख लिया। No, लिख लिया सर, लिख लिया। कर दो भी मैंने। Yes, sir. अब एक और चीज बता देता हूँ, एक और चीज बता रहा हूँ, देखो ये हटा दो, मुझे पता है कर लोगे, हटा दो। Yes, sir. Yes, यस सर। sir. ठीक है, अभी ये वाला मेथड तो मैंने रेंज का कर ही दिया है। अब मैंने तुम्हें एक और बात बताई थी कि अगर कभी भी राइट हैंड साइड के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होता है तो हम डायरेक्टली मैनिपुलेट करके भी रेंज निकाल लेते हैं, बताया था। Yes, sir. यहाँ Yes, पर sir. मुझे वो एडवांटेज दिख रहा है क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर के टर्म दिख रहे हैं, Yes, sir. और एक्स स्क्वायर के टर्म दिख रहे हैं, तो मैं इस बात का फायदा उठा सकता हूँ, है ना। Yes, sir. ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाओ, तो +1 -1 कर दो, मेरे ख्याल से सही है। Yes, sir. सही है। इट विल बिकम 1, पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लो, दिस अपॉन दिस विल बिकम 1 -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही लिखता है। यस सर। Yes, sir. सही लिखा है। ठीक है, अब यहाँ देखो जरा, ये वाला टर्म देखो, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ इस साइड पे, इसका डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, सर क्या? एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 to infinity. 0 हो सकता है, तो इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। Yes, sir. अब 1 Yes, sir. ऐड कर दो तीनों तरफ, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, इधर 1 ऐड करा तो ये 1 हो गया, और इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी रहा। Yes, sir. अब इसका रेसिप्रोकल करो, मैंने बताया था जब भी हम किसी का भी रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन चेंज होता है, और अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी साइन चेंज होता है, बताया था। बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब यहाँ देखना, यहाँ ध्यान से देखना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इन्फिनिटी है, Yes, sir. तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा। Yes, sir. दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, 0, 0. और ये इधर चला जाएगा 1 अपॉन 1, और 1 अपॉन 1 क्या हो गया, 1। 1. Yes, sir. समझ में आया। Yes, sir. जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं दोनों तरफ तो साइन चेंज होता है, और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी साइन चेंज होता है, ठीक है ना। Yes, sir. अब इधर देखो, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ, तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो ये इधर चला गया, लेस देन -0, जो कि 0 ही रहा। Yes, sir. ठीक है, और ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो गई। Yes, sir. अब टोटल में 1 ऐड कर दो, तो जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये यहाँ भी ऐड करूंगा, यहाँ 1 ऐड करूंगा तो 0 आएगा, Yes, sir. और यहाँ 1 ऐड करूंगा तो 1 आएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि रेंज वो इस टर्म की जो फाइनल वैल्यू है वो सेम 0 to 1 आ रही है या नहीं आ रही। यस सर। आ रही है। अभी दूसरे मेथड से भी यही आई थी, और इसी मेथड, इस वाले मेथड से भी यही रेंज आ रही है ना। Yes, sir. और रेंज और कोडोमेन मैच कर रही हैं, तो फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू। ऑन टू फंक्शन, On to. सर्जेक्टिव फंक्शन। Surjective. समझ में आ रहा है। Yes, Yes, sir. हमने sir. क्लास 11th की चीजों को आगे बढ़ाया है, वहां पर हमने फंक्शंस पढ़ा था, उनकी डोमेन पढ़ी थी, रेंज पढ़ी थी, तो वो एडवांटेज हमें यहाँ मिलेगा क्लास 12th में, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सब कुछ कर चुके हैं। तो हमने आज पढ़ा है कि भाई फंक्शन के टाइप, 2 टाइप की बात करी है, 1 1 मैनी 1 और ऑन टू इन टू। मैं एनसीईआरटी के हिसाब से टॉपिक ले रहा हूँ, क्वेश्चंस का लेवल तो खैर ऑब्वियस Yes, sir. जेई का ही होगा,
बट हिसाब से चल रहा हूं मैं एनसीईआरटी के। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने करी थी रिलेशंस वाली, और ये जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है ये है 1 1 मैनी 1 एंड ऑन टू इनटू वाली, है ना? यस सर। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। हटा दो ये। यस सर। ये एनसीईआरटी लेवल का ही क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको कर लो। लिखो, एक f इज अ फंक्शन डिफाइंड एज n to z, और fn कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, n minus 1/2 when n is odd, and minus n/2 when n is even। Even. ये बताना है फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है। Okay, sir. और दूसरी बात ये बतानी है ये ऑन टू है या इन टू है। ठीक है, 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ट्राई करो। फिर ये सारे एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चंस है। हाँ, ये एनसीईआरटी का ही समझो, इसमें मतलब एग्जैक्टली ये वाला है कि नहीं है, बट इस टाइप का एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। ओके सर। इसमें डोमेन नेचुरल नंबर है, बस ये ध्यान में रखते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर एक बहुत छोटी चीज है। छोटी इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, लेकिन अगर मैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच की बात करूँ तो बहुत छोटे नंबर्स हैं। ये डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा क्वेश्चन। जब n ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, जब n इवन है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। सही है? यस सर। अब डोमेन है 1 1 और मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, यस सर। मतलब मुझे उनके बीच की वैल्यू की कोई टेंशन नहीं है, मुझे f1 चाहिए। f1 कितना होगा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना? यस सर। तो f1 आ गया 0। f2 कितना होगा? f2 n इवन है, अब ये इवन है तो -2/2 आंसर -1 माइनस। सही है? यस सर। f3 यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला 3 - 1 2 2/2 1 आ गया। -3/2। f4 4 आ अच्छा गया, ऑड है, ऑड है, ऑड है। -2 आ गया। सही है? बोलो भाई। यस सर। यस सर, यस सर। f5 बताओ, f5 5 - 1 4/2 2 हो गया। 2 f6 एक तो मैं लिख रहा हूँ जिससे आइडिया लग जाएगा, -6/2 -3 हो गया। ठीक है, यस सर। और मैं बोलता हूँ f7 बोलना और f8 बोलना। f7 कितना होगा? सर 3 हाँ, और f8 -4। ये हो गया 3 और ये हो गया -4, है ना? यस सर। ठीक है, इसमें सबसे Yes, पहले sir. बात ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अलग अलग वैल्यू पर आंसर अलग अलग आ रहा है। कहीं पर Yes, sir. ऐसा नहीं हो रहा कि One, f1 one भी है, sir. 0 हो रहा हो और f2 भी 0 हो रहा हो, f3 भी 1 हो रहा हो और f4 भी 1 हो रहा हो। क्या ऐसा हो रहा है? नो सर। नहीं हो रहा। तो इसका मतलब 1 1 है या मैनी 1 है? 1 1। 1 1 एक एलिमेंट पर No, sir. एक
इमेज आ रही है, दूसरे एलिमेंट पर दूसरी इमेज आ नो रही है, सर। तीसरे एलिमेंट पर तीसरी इमेज आ रही है ना? Yes, sir. यानी कि इट इज अ 1-1 फंक्शन। पहली बात, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ठीक है। Yes, अब sir. इसकी रेंज देखते हैं। रेंज मतलब एफ की वैल्यू, यानी कि जो आंसर आ रहा है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेंज, यहाँ पर लिख रहा हूँ 0 है रेंज में, 1 भी है रेंज में, 1 के बाद 2 भी है रेंज में, 3 भी है, डॉट 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 डॉट। सही है? यस सर। ऐसे ही नेगेटिव में -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, डॉट डॉट डॉट। यानी कि ये सारे नंबर्स रेंज में हैं। ये कौन से नंबर्स हैं? Natural numbers. कौन से नहीं, नंबर्स हैं? ये integer. इंटीजर्स। अच्छा, ये पॉजिटिव integers हैं. इंटीजर भी है, जीरो भी Integer है। है सर, ये तो यानी कि integers पूरा है. पूरा जेड है कि नहीं है? है sir. है। तो जेड मतलब पूरा Z है. कोडोमेन और रेंज Yes, sir. सेम हो गई या नहीं हो गई? Sir हो गई. यानी कि कौन सा फंक्शन हो यस गया? सर। Sir on to. ऑन टू फंक्शन हो गया। समझ में आ On to. गया? Yes, sir. ठीक है, कोई यस डाउट? सर। No, sir. ठीक है। नो सर। आज हमारी क्लास यहीं पे वाइंड अप करेंगे। और ये ना जो तुम्हारे को मैंने वेबसाइट पे बोला है, ग्रुप पे भी मैसेज देख लेना एक बार, वो तुम रिलेशंस वाले असाइनमेंट कर लेना, एनसीईआरटी कर लेना, और भी जो मटेरियल वहां पर होगा वो कर लेना। फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ डाउट्स भी Sir डिस्कस कौन सी वेबसाइट? ये हर्ष सर है। सर है हर्ष सर. ने हाँ ई काइट्स का तुम्हें कुछ दिया होगा ना, लॉगिन वगैरह? हाँ जी नहीं सर। सर, नहीं दिया. अच्छा। नहीं सर नहीं दिया। हाँ सर, सर, इनको है दे क्या? रखा है ई काइट्स का दे रखा है इन्होंने, साइन अप अकाउंट बना रखा अपना। हाँ काइट्स तो का? वो बेटा कोऑर्डिनेट कर लेना आप लोग, है ना? मैं बता दूंगा इनको जिसको। ठीक है ठीक है, हर सर से कोऑर्डिनेट कर लेना, देव, अभिलाष, आकाश। ठीक है? यस सर। Yes, सर एक sir. बार समझा देना ये वाला, ऑन टू समझा देना एक बार। यस। हाँ बेटा, सर ये ऑन टू वाला समझाना। ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसके जो आंसर आ रहे हाँ, हैं, हाँ। वही जो आंसर आ Yes, रहे sir. हैं, रेंज आ रही है, रेंज आ रही है ना? यस सर। ठीक है, तो मैंने यार रेंज ना एक सेट में लिख दी, एक सेट फॉर्म में रेंज लिख दी। 0 रेंज में आ रहा है, 0 के बाद 1 भी आ रहा है आंसर में, 2 भी आ रहा है आंसर में, 3 भी आ रहा है, आगे आगे 4 5 6 सब आएगा। यस सर। ऐसे ही नेगेटिव भी सारे आ रहे हैं, -1 Yes, भी आ sir. रहा है, -2 भी आ रहा है, -3 भी आ रहा है, तो सारे नेगेटिव भी आएंगे। यस सर। तो रेंज में सारे इंटीजर्स आ रहे हैं, देखो सारे इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। What range is all integers। ओके और सर। कोडोमेन ऑलरेडी दी और हुई वो है। ऊपर गिवन ही है. कोडोमेन गिवन है. हो गया। सही है? यस Yes, सर। sir. ऑन टू हो गया। यस। और रेंज और कोडोमेन जब इक्वल होती है तो वो ऑन टू फंक्शन होता है। Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बट टिल देन ये असाइनमेंट वगैरह कर लेना, फिर मैं तुम्हारे एनसीईआरटी के डाउट्स भी ले लूंगा, जो भी तुम्हें जहां से भी डाउट्स होंगे सारे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है यस। सर. ठीक है हर सर। हर सर, बच्चों से कुछ कोऑर्डिनेट करना है तो हाँ कर लो, हाँ। बात करनी है तो कर लो। हाँ जी सर, बताइए। बच्चों से कोई बात करनी है आपको तो कर लो। ठीक है सर, हो गई ना क्लास, मतलब जैसे भी होगा नेक्स्ट शेड्यूल में बता दूंगा तुम सबको। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और इन और बच्चों से सर, बात हर को सर। कोऑर्डिनेट कर लेना आप कि इनको वो वेबसाइट पे ई काइट पे कहाँ से देखना है, कैसे देखना है। ई काइट डाउनलोड कर रखा है हमने। हाँ, इनके पास देव सब पूरा डाउनलोड कर डॉक्यूमेंट रखा ना वगैरह ई जो भी है, काइट्स। मतलब वो आप बता देना, है ना? सर ये काइट्स है क्या? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ. सर मैं भी। ठीक है, बता देंगे बेटा, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल श्योर, मैं भी ओके बता सर. देता हूँ सर। ठीक है ठीक सर, है ठीक सर. है, मैं लॉग आउट कर दूँ? यस सर। ठीक है सर। देव, अभिलाष, हाँ जी ओके सर. सर। बेटा छोड़ दो, मतलब लॉग आउट हो जाओ। ओके सर। ओके। ठीक है सर. ओके चलो, बाय।
हाँ जी सर बताइए अब। ठीक है, बस इन बच्चों को आप वही बता देना जो भी ये कहाँ से वो असाइनमेंट देख लेंगे।